तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम गिवन प्रॉब्लम्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे वर्कआउट किया जाता है ये देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें गिवन है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिफाइंड टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें गिवन है। वेलोसिटी को अगर v से रिप्रेजेंट करें और डिस्प्लेसमेंट को s से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds अपॉन dt उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t सेकेंड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट से। सही। और वेलोसिटी का मतलब होगा आपके पास ds अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल है s के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 अपॉन करके शो कर देते हैं। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इक्वेशन में, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू हमें किसी कांस्टेंट k से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होगा ds अपॉन dt इज k अपॉन s। ये हमें इक्वेशन मिल गई गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके। सबसे पहले काम क्या है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर होगा। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके जो डेटा गिवन था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इनिशियली द पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन। अब पार्ट बी के लिए हमें बताया जा रहा है कि इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन। आफ्टर 1 सेकेंड द पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन। 1 सेकेंड के टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 मीटर्स का हो जाता है, 3 मीटर्स फर्दर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म t इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखें t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स है, t इज इक्वल टू 1 पे आफ्टर 1 सेकेंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स का हो गया। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें t को सब्जेक्ट बना के उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ds अपॉन dt इज इक्वल टू k अपॉन s। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया जाता है। सो k टाइम्स dt हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। k कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। यहाँ बनेगा s स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ होगा k टाइम्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम जो है ना यहाँ पर c और k की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम ये दो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि s की वैल्यू 2 है व्हेन t इज 0। तो इसका मतलब होगा कि हमें यहाँ से c की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन है वो s स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k टाइम्स t प्लस 2 बन जाएगी। अच्छा, अब दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं और फिर हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 5 है इन 1 सेकेंड, तो t की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब होगा कि 25 अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू k। सो 25 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। इसका मतलब हो गया कि k की वैल्यू हमें यहाँ से 21 अपॉन 2 मिल गई है, जिसको हम 10.5 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये हमने इक्वेशन बना के अब इस वैल्यू को यूज करके ना हम अपनी इक्वेशन को फाइनल फॉर्म दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 टाइम्स t प्लस 2। तो s स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 टाइम्स t। और t को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो फिर हम 2 अपॉन 21 को वहां मूव करेंगे। s स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 से
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन है जिसमें टी सब्जेक्ट बन गया और हमने एस की टर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर्स। तो हमें जो इक्वेशन मिली है वो है, अच्छा अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में टी कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल आंसर इसका 4.57 सेकेंड्स आ जाएगा और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट है। तो इस तरह ये वाली वर्किंग से हमने पार्ट सी को सॉल्व कर लिया। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.